हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 कवर अप करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो हमने अभी प्रीवियस जो पॉलिनोमियल का पार्ट किया है जिसके अंदर हमें जीरोज फाइंड आउट करने थे कि जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, एक क्वेश्चन वहां से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये दोनों टॉपिक्स आज हम जो करेंगे और जो हम प्रीवियस कर चुके हैं जीरोज वाला, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से करने हैं। और इसमें एक बात और ऐड ऑन कर लीजिए, जो हमारे पास जो पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था वो वाला टॉपिक इस टाइम सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला जो टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने या जीरोज निकालने, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें जीरोज निकालने हैं जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और हमें वेरीफाई करना है क्या जो रिलेशनशिप है बिटवीन किसके अंदर, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या था कि हमारे पास कोई भी अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम उसकी हेल्प से जो जीरोस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। बट आज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है जीरोस और हमें रिलेशनशिप दिखाना है कि क्या रिलेशनशिप होगा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, हमें वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट x² - 2x - 8। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी कर रखे हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब देखिए x² के साथ में क्या है, 1 है ना, यानी 1 और दिस इज 8, तो 1 × 8 कितना आ गया हमारे पास, 8, ठीक है। बट ये माइनस का है यानी -8, ठीक है। विच मीन्स अगर हमें 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं जो इसके फैक्टर्स हों और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए, तो आप या तो 4 और 2 ले सकते हो या -4 और 2 ले सकते हो, ठीक है। क्यों, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -8 आ रहा है। बट -2 ले या -4 ले, वो क्या डिसाइड करेगा, देखिए x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, ठीक है। अब देखिए 4 और 2 का हम क्या रिलेशन बनाए कि हमारे पास आंसर -2 आए। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करें कि -4 प्लस अगर 2 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -2, बिकॉज द बिगर नंबर इज 4 एंड इट्स साइन इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज -2, ठीक है। विच मीन्स हमारे पास जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, -4x एंड 2x, ठीक है। अगर आप x के टर्म्स में भी चाहो तो हम देखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास x² था, ये 8 है, 8 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ रहा है। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² आ रहा है ना, और ये क्या था, -8x², ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, फैक्टर्स बनाने थे, तो आपको प्रोसीजर आता है ऐसे, ठीक है। वी विल राइट डाउन हियर x का स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -4 प्लस 2x, 2 4s are 8। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, विच इम्प्लाइज x -4 एंड इट इज x + 2, मैंने आपको बताया था। अब हमें जीरोज निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स जो होते हैं उनको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो जो x की वैल्यूज होती है वो हमें क्या देती हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे अब हम x -4 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और x + 2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। x -4 को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, एंड हियर x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये दो जीरोस आ गए हमारे पास। नाउ जीरोस तो आ गए, वी हैव टू वेरीफाई, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या थी, देखिए अब हम मान लेते हैं कि जो x इज इक्वल टू 4 है ये अल्फा रूट है एंड x इज इक्वल टू -2 जो है ये बीटा है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या थी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल होता है, c/a। a b c क्या थे, आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर हमारे पास ये कोई जनरल पॉलिनोमियल है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रूट्स थे वो कोफिशिएंट के साथ इस रिलेशनशिप से अटैच थे, ठीक है। अब हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब देखिए अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 2s are 8, नेगेटिव साइन ये आ रहा है, और अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2, ठीक है। अब हमने इस मेथड से तो निकाल लिया, अब इससे देखते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, दिस वन x² - 2x - 8। अब देखिए सम ऑफ द रूट अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास क्या आएगा,
माइनस ऑफ बी बाय माइनस ऑफ बी मीन्स माइनस ऑफ -2 बाय a इज 1 विच गिव्स 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नाउ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये किसी इक्वल आएगा देखिए c अपॉन a, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उस डिवाइडेड बाय a, कॉन्स्टेंट इज -8, a इज 1 गिव्स -8। देखिए ठीक है, वेरीफाई हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सभी पार्ट्स ऑलमोस्ट इसी के तरीके से करने हैं। आई रिपीट, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसान है। आप अगर एक क्वेश्चन आराम से समझ लेते हो तो आपको बाकी किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से आपका फ्री के नंबर्स बनेंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये चैप्टर जो है आपको 4 मार्क्स देगा। सेकंड पार्ट में देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4 1 इज 4। देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 2 आर 4, 2 1 इज 2। तो देखिए 2 और 2 आपके फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक्स है, हमने 9th क्लास में इस तरीके से भी किया था। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, बट अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको इस तरह से करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो 4 1 इज 4 होता है हमारे पास। ठीक है, 4 को ब्रेक कर लिया 2 और 2 में। अब -4 आना चाहिए। -4 कैसे आएगा? -2 कितना आ जाता है? -4, और -2 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 4। तो ये सही हो रहा है, प्लस का 4 आना चाहिए और ये -4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 2s, अंदर क्या आएगा? 2s माइनस 1 माइनस ऑफ 2s, यहाँ क्या आएगा? सॉरी 1, 2s माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, और यू कैन राइट इट एज 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रूट्स, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, अब एक को मान लेते हैं हम अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। लेट दिस बी अल्फा एंड दिस बी बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2 गिव्स 1, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स 1/4। ठीक है, नाउ अब हमें कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग निकालना है रूट्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो क्या आएगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ बी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी कितना है? -4 अपॉन ए इज 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा मैच कर गया, क्या वेरीफाई हो गया? तो चलिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा को वेरीफाई करते हैं। क्या होता है? c अपॉन ए विच इज इक्वल टू c इज 1 एंड a इज 4, 1/4। ये भी वेरीफाई हो गया, देखिए। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ -7x है और यहाँ -3 है, तो वी हैव टू रीअरेंज इट। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको अरेंज कर लिया हमने। अब देखिए अरेंज करने के बाद 6 3 जार 18, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 6 3। अब आपको इनको यूज करके इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि 6 3 जार यानी -18 तो आपकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, और माइनस जो 7 है ये आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए -18 कैसे आ सकता है? 3 3 जार 9, 2 9 2 जार 18 हो गया, बट माइनस का चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों में से एक टर्म माइनस की होनी चाहिए, बट कौन सी टाइम माइनस की ले? देखिए -9 कब आ सकता है? जब बिगर टर्म के आगे माइनस का साइन हो। ठीक है, तो -9 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखिए हम राइट डाउन करते हैं 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 2x माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आउट आ रहा है? 3x, अंदर क्या आएगा? 3 2 जार 6, x माइनस 3 3 जार 9 प्लस 1 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन आउट ले सकते हैं? विच इम्प्लाइज 2x माइनस 3 एंड दिस इज 3x प्लस का 1। ठीक है, अब हमें जीरोज निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों हमें क्या देंगे? अल्फा बीटा 2 रूट्स दे देंगे। ठीक है, तो देखिए विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 नंबर डिवाइडेड बाई 3। ये 2 रूट्स आ गए। लेट दिस बी अल्फा एंड दिस बी बीटा। ओके,
सो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो क्या आएगा 3/2 माइनस का 1/3 विच इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 6, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 यानी -2 विच इज इक्वल टू 7/6। ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ द रूट्स। अब यहां से भी देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यूजिंग कोफिशिएंट्स क्या आएगा माइनस ऑफ b/a विच इज इक्वल टू माइनस b मतलब -7 यानी प्लस का 7/6। वेरीफाई हो गया। चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आएगा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल होता है c/a विच गिव्स c इज हियर 3 माइनस का डिवाइडेड बाय a इज 6, 3 1 6 3, 3 2 जार 6, इट गिव्स माइनस ऑफ 1/2। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स आर इक्वल बाय यूजिंग द कोफिशिएंट मेथड और बाय फाइंडिंग आउट द जीरोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। इन द फोर्थ पार्ट द पोलिनोमियल इज 4u² + 8u। अब यहाँ देखिए कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है 4u² + 8u। अब आप देखिए इन दोनों में इसको ब्रेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए इन दोनों में से 4u तो एज ए कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा u + 2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या बन गए फैक्टर्स बन के, तो इनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएंगे जीरोस। ठीक है, हियर u क्या आ गया 0, इसको मान लेते हैं अल्फा, इधर क्या आ गया u माइनस का 2, इसको मान लेते हैं बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा 0 - 2 गिव्स -2 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2 बिकम्स 0। नाउ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है b/a विद नेगेटिव साइन। अब इसको कंपेयर करना है हमें किससे ax² + bx + c। सो हियर c क्या है एक्चुअल में, ये पार्ट 0 है। ठीक है, तो -b/a कितना है हमारे पास -b माइनस ऑफ 8/a इज 4, इट गिव्स -2। वेरीफाई हो गया। चलिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके को लगेगा c/a, c कितना है 0, a कितना था 4, न्यूमरेटर इज 0 गिव्स 0। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट इज t² - 15। अब यहां देखिए कोई x की टर्म नहीं है। ठीक है, t² - 15। अब देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्या एक तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हो कि आपको आइडेंटिटी पता है a² - b² किसके इक्वल होता है a - b a + b, ये होता है, या तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट ठीक क्या करोगे, इसके जीरोस निकाल लेना, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, पता लग जाएगा क्या जीरोस आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा t² = 15 एंड t = ±√15। ठीक है, तो एक अल्फा रूट जो हो गया वो तो जाएगा प्लस का √15 और बीटा को मान लेते हैं -√15। ठीक है, अगर आप ऐसे करते तो क्या आता हमारे पास, इसको कैसे लिखना पड़ता हमें t² - 15 को क्या लिखोगे आप √15 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आता t -√15 एंड t प्लस का √15। अब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, देखो यही वैल्यूज आएंगे। ठीक है, आप तो किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो जो आपके दिमाग में इस टाइम स्ट्राइक करे, आप वही कर लेना। ठीक है, चलिए नाउ वी विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा अंडर द √15 - √15 क्या आ गया 0। यहाँ से निकालने तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कितना आ गया 0। ओके, नाउ वी विल फाइंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसी को लाएगा √15 मल्टीप्लाई बाय -√15 कितना आ गया -15। ठीक है, क्यों, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। हमने 9th क्लास में जो हमारे पास चैप्टर था जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला किया था, वो वाला ये कॉन्सेप्ट है, क्या बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। एक्चुअल में क्या है, ये 15 की पावर हाफ है और ये भी क्या है 15 की पावर हाफ, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसको क्या लिख सकते हो 15 की पावर हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1,
तो 15 आ गया, नेगेटिव साइन हमें दे ही रखा था, ठीक है। ओके, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास, -15, ए कितना है 1, हो गया ना वेरीफाई, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए लास्ट पार्ट में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3 4s आर 12। देखिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 3 और 4 दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, देखो -12, ठीक है। अगर हम इनको ऐड कर दे तो क्या आ रहा है, माइनस का 1, यही हमें चाहिए, तो मिल गया हमें फैक्टर्स इजीली, विच इंप्लाइज 3x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस, सॉरी ये वाला हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और दिस विल बी नेगेटिव क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर चाहिए। ओके, हियर विल बी 4x माइनस ऑफ 4, विच इंप्लाइज 3x यहाँ से कॉमन आउट आ रहा है, x प्लस 1 माइनस ऑफ 4 यहाँ से कॉमन आउट आ रहा है, x प्लस 1, विच इंप्लाइज 3x माइनस का 4 एंड x प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे जीरो के, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 0 के पुट करेंगे, क्या आएगा, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4/3 एंड इट गिव्स x इज इक्वल टू माइनस का 1। लेट दिस बी अल्फा एंड दिस बी बीटा, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 4/3 प्लस ये कितना है, एक्चुअली -1 है, -1 विच इज इक्वल टू 3, आप एलसीएम ले लीजिए, 4 - 3 विच गिव्स 1/3। अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू माइनस बी इज -1, यानी माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई ए इज 3 विच गिव्स 1/3। हो गया वेरीफाई। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल होता है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 विच गिव्स माइनस ऑफ 4/3 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कोफिशिएंट मेथड से किसके इक्वल होता है, c अपॉन a वेयर c इज -4 एंड a इज 3। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो काफी आसान से क्वेश्चन थे, आई रिपीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। आई होप आपको ये आज जो क्वेश्चंस हमने किया वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको दूर कर पाऊँ। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।